नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। जो चाहा था क्या आज वो मिल सकता है क्या? जिसकी कई दिनों से हमें तलाश थी या काफी समय से जो चीज हम सोच रहे थे, क्या वो मिल पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि मेहनत सभी लोग करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शायद नहीं करते, लेकिन ज्यादातर अप्रोक्स मोस्टली लोग मेहनत करते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं या उनकी ये धारणा होती है कि जो उसका प्रतिफल नहीं मिलता। मेहनत तो बहुत करता हूँ जी, लेकिन कुछ बचता ही नहीं। मेहनत तो बहुत करता हूँ जी, लेकिन काम बनता ही नहीं। अगर इस तरह की कुछ सोच आपकी है तो आज का दिन आपको चौंका सकता है। आपको फील हो सकता है कि हाँ यार, जो बहुत दिनों से अटका हुआ था अब उसके रास्ते खुलने शुरू हो गए। इस तरह की फीलिंग्स आज आपको हो सकती है। आज का दिन आपको यह भी समझा सकता है कि हर देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप प्रयास करते हैं और उसका फल आपको नहीं मिलता तो आप सोचते हैं कि आप प्रयास बेकार गए। लेकिन आज का दिन आपको यह समझा सकता है कि हर प्रयास का तुरंत रिजल्ट तो नहीं मिलता, लेकिन जब समय आता है, जब परीक्षा की घड़ी समाप्त होती है, जब एक कुछ अच्छे योग बनते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो जो पहले मेहनत की थी यार, वो कहीं ना कहीं अब काम आ गई। तो कुछ ऐसा ही दिन आज का है। आज मन बार बार किसी परिणाम की ओर जा सकता है। आपको लग सकता है कि यार, आज जो है चीजें मेरे पक्ष में बनती हुई मुझे महसूस हो रही हैं। दूसरे भाव का चंद्रमा यह भी दिखाता है कि आज कोई बात, सूचना, संदेश आपके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि राहु की दृष्टि होने के कारण किसी भी बात को तुरंत अंतिम सत्य मान लेना तो उचित नहीं कहा जाएगा, लेकिन छुपे हुए अवसरों को पारखी नजरों से आप पहचान पाए, यह आपके लिए बड़ी बात हो। कार्य क्षेत्र में आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। दशम भाव में सूर्य देव अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति आपको और सजग बना रहे हैं। अभी तक जिन चीजों पर आप काम कर रहे थे, यदि आपको लग रहा था कि वो चीजें आपसे सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रही, या आपको लग रहा था कि आप मैनेज तो कर पा रहे हैं लेकिन उसका वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, तो आज आपको उन चीजों का एहसास हो सकता है। वो प्रतिफल मिलता हुआ आपको महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि यार, जो मैंने अब तक किया, अब यार कोई तो उसको मान रहा है। यार, बॉस की नजरों में मेरी कुछ तो कद्र बढ़ रही है। होता है ना, लगता है ना कभी कभी, जब बहुत दिनों तक मेहनत करें और बॉस कोई भी प्रशंसा ना करे, और फिर अचानक से कोई ऐसा दिन आए जब बॉस कहे कि हाँ यार, ये व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत सीरियस है अपने काम के प्रति, तो आपके अंदर एक अलग सा, एक ठंडा सा, एक सुखद सा एहसास होता है। उस तरह की चीजें आज आपको फील हो सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उनको आज महसूस हो सकता है कि वरिष्ठ उनके कार्यों पर न केवल ध्यान दे रहे हैं, वरन उनको आगे बढ़ाने की भी उनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। इस तरह की चीजें आपको महसूस आज होंगी मेरे मित्र। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चंद्रदेव का सेकंड हाउस में होना आपकी वाणी। जितने अच्छे आप अपने वाणी का प्रयोग कर पाते हैं, जितनी अच्छी तरीके से अपनी बातों को आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, जितने अच्छी तरीके से आप अपने बोलने के तरीके को अच्छा बना पाते हैं, उतना व्यापार में आपके लिए आज तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार में क्या होता है मेरे मित्रों? व्यापार में सबसे बड़ी चीज होती है आपकी क्वालिटी, और दूसरी चीज होती है आपका व्यवहार। तो कन्या राशि वाले ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यापार, जैसे कि कोई परचून वगैरह की दुकान हो गई, खाने पीने का सामान हो गया, इस तरह की चीजों में उनका मन जाता है, क्योंकि बुध जो है वो व्यापार का ही कारक है और आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं। तो गणनाओं में आपका जवाब नहीं हो। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो सीए हों, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मोटिवेशनल स्पीकर होंगे। आप लोग जो सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आज का दिन कह रहा है, जो बुध देव है वो उच्च के गुरु और शुक्र के साथ आपके 11th हाउस में है। तो ये आपके व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाने का संकेत दे रहे हैं। और बुध, क्योंकि हमारी बुद्धि है, और बुद्धि किससे चलती है मेरे मित्रों? हमारे मन से, और मन हमारा सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र देव है, और शुक्र और बुध एक साथ 11th हाउस में। ये बहुत शानदार योग आज कन्या राशि वालों की कुंडली में कहा जा सकता है। लाभ भाव का मजबूत होना आपके जीवन में केवल, देखिए,
बहुत से लोग सोचते हैं कि 11th हाउस मजबूत हो गया तो धन आने की संभावनाएं बढ़ गई। नहीं मेरे मित्रों, सब चीजें केवल धन पर ही नहीं टिकी होती। संतोष भी बहुत बड़ा धन होता है, मित्रों को भी बहुत बड़ा धन कहा गया है। हमारे जो संपर्क होते हैं वो भी एक तरीके से हमारे एसेट्स, हमारे धन होते हैं। देखिए, कभी कभी हम धन से वो काम नहीं कर पाते जो हम अपने संबंधों से कर लेते हैं। आपके सपोज कीजिए कोई ऐसा काम पड़ गया जहां पर आप कह रहे हैं कि भैया हम उसको कुछ दे भी देंगे लेकिन हमारा काम हो जाए, और वो नहीं होता। वहीं आपको एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपका बहुत पुराना दोस्त है, और वो मिलता है, अब उससे कह वो पूछता है कि यार बड़ा मुश्किल सा दौर चल रहा है, कुछ यार रास्ता नहीं सूझ रहा। वो कहता है यार ये काम है यार, इस व्यक्ति से अगर जान पहचान निकल जाए तो हमारा काम हो सकता है। तो वो कहता है अरे यार बस इतनी बात, वो तो मेरा बहुत अच्छा परिचित है, और आपका काम हो जाता है। तो देखिए ये भी तो एक धन ही है ना मेरे मित्र। तो 11th हाउस के मजबूत होने का मतलब केवल यह नहीं कि माँ लक्ष्मी के आगमन के संकेत, ये तो होने की संभावनाएं बन ही रही है। साथ साथ में क्या है कि आपके संपर्क आपके काम आ सकते हैं, और वो कैसे साथ आएंगे, चूंकि बुध और शुक्र 11th हाउस में है और उसके स्वामी चंद्रदेव, यानी कि इंटरचेंज शुक्र का और चंद्र का। तो चंचलता से, माँ की सेवा से, माँ के आशीर्वाद से, माँ समान स्त्रियों के चरण स्पर्श से, ये सब चीजें संकेतात्मक रूप से यूनिवर्स से राशिफल यानी कि ज्योतिष के ग्रहों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और यदि हम उनको पहचान लें, हम उनको उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमारे लिए कई नए रास्ते खुल सकते हैं। तो आज माँ का आशीर्वाद आपके लिए वास्तव में बहुत मजबूत संकेत दे रहा है। तो माँ सेवा कीजिए, चंद्र को मजबूत बनाने के लिए भगवान शिव पर दूध अर्पित कीजिए। ये क्या चीजें होती हैं, ये आपके चंद्र को मजबूत बनाएंगे। और चंद्र का और शुक्र का जो इंटरचेंज हो रहा है गोचर में, ये आपके लिए जीवन में व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका मित्र हो, मित्र मंडली हो, उसमें नए द्वार, नए अवसर के द्वार आज आपके लिए खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है धन और लाभ। उसके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी छोटी सी बात, लाभ भाव में मजबूत शुभ ग्रह या संकेत दे रहे हैं कि आपके आय के नए अवसर आपको मिल सकते हैं, ऐसे संकेत बन रहे हैं। रुका हुआ कहीं भुगतान था तो वो भुगतान प्राप्त होने की संभावनाएं आज बन रही हैं। किसी व्यक्ति के सहयोग से आप चाहते थे कि आपका कार्य बन जाए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की आप खोज में थे जो आपकी मदद कर सके, आपके किसी कार्य में आपके काम आ सके, तो ऐसा कोई सहयोग आज आपको मिल सकता है। और पूर्व में किए गए पुराने किसी आर्थिक कार्य का महत्व आज आपको समझ आ सकता है कि उस वक्त पे आपने पुराने वक्त में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट वगैरह, कोई कार्य वगैरह किया था जो अब आपको लगे कि हाँ यार वो उस टाइम किया था तो यार ये अब काम आ रहा है। मतलब आज का दिन सकारात्मक संकेत आपके लिए लेकर के आ रहा है। देखिए, हम फिर कहते हैं कि आवश्यक नहीं कि कोई बड़ी धनराशि ही हाथ में आ जाए, लेकिन धन संबंधी दिशा जो है वो पहले से अधिक स्पष्ट होती हुई आपको महसूस हो रही है। परिवार में आपकी बातचीत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज आपकी कही हुई बात का प्रभाव सामान्य से अधिक हो सकता है। परिवारजनों के बीच आपका आकर्षण और आपके प्रभाव में वृद्धि के संकेत यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज हम आपसे कहेंगे, क्या देखिए, शुक्र देव 19 डिग्री के आसपास है और बहुत तेजी से ये 12th हाउस की ओर बढ़ रहे हैं, और 12th हाउस में अति विशिष्ट कारक होते हैं। और शुक्रदेव 11वें हाउस में कोई बेकार ग्रह तो नहीं कहे जाते, क्योंकि 11वें भाव में तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह हो वो शुभ फल प्रदाता ही बताया गया है। तो यहाँ पर शब्दों को सोच करके बोलना, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण आज हो सकता है। गलत फहमी अगर किसी प्रकार की कोई बनती हुई आपको लग रही है तो उससे पहले ही आप उसको समझ करके स्थिति को स्पष्ट कर दें। परिवार के किसी सदस्य से उपयोगी सलाह आपको मिल सकती है, और खास तौर से माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ, माँ की कही गई बात, इन पर थोड़ा सा आपको फोकस आज अन्य दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा करना चाहिए। प्रेम और संबंधों में धैर्य आज आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी प्रतिक्रिया, उत्तर या पहल का इंतजार कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें। क्या होता है मेरे मित्रों, कभी कभी हम अपने प्रेमी प्रेमिका से या अपनी पत्नी से या अपने पति से कोई बात पूछ लेते हैं, और उसको अभी वो फिलहाल के लिए टाल देते हैं। क्या पता अभी वो उत्तर ना देना चाह रहा, और हम जल्दबाजी में से कहते हैं भाई उत्तर दीजिए, और शायद वो जो उन्होंने जल्दबाजी में हमारे कहने पर उत्तर दिया वो शायद वो उनका उत्तर था ही नहीं, और हम इसको कुछ और ही समझ लेते हैं। तो ऐसे करने से आज बचिए। क्या है
कि मंगल देव आपके नवम भाव में है, जो आपके पराक्रम और आपके अष्टम भाव के स्वामी है, वही राहु की दृष्टि सूर्य देव पर पड़ रही है। यानी ख्याति, आपकी जो इमेज आपके जीवन साथी के या फिर आपके प्रेमी प्रेमिका के नजरों में बनी हुई है, यदि आप जल्दबाजी करते हैं, यदि आप किसी भी प्रति उत्तर के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बिल्कुल भी आप धैर्य नहीं रखते, तो ये आपकी इमेज को खराब करने का कार्य कर सकते। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10th हाउस के सूर्य आपकी ख्याति को बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं। आपके प्रेम संबंधों में, आपके दाम्पत्य जीवन में ये आपकी एक अलग विशिष्ट एक व्यक्तिगत भूमिका बना रहे हैं, आपके प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी या फिर किसी के कहने में आकर के, बहुत से देखा है कि मेरे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे यार तुम जल्दी से उत्तर क्यों नहीं लेते, जल्दी से बात को क्लियर करो ना। नहीं भैया, कभी कभी धैर्य की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो आज धैर्य इस स्थिति में रखना आपके लिए आपके संबंधों को बहुत स्थिरता की ओर आगे ले जा सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सामने वाला व्यक्ति है वो पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट व्यवहार कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको गलत समझ लें या फिर बहुत अच्छा समझ लें, नहीं, समझदारी से आपको कार्य करना है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। उच्च उच्च अध्ययन जो कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, या जो उच्च शिक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन एकाग्रता की स्थिति को दर्शा रहा है। लंबे समय से आपकी जो तैयारी चल रही है, इन क्षेत्रों में अपने प्रयासों पर जो आपने भरोसा बनाया है, उस पर भरोसा रखिए। हो सकता है चंद्रदेव 2nd हाउस में होने के कारण आपका मन ये हो सकता है कि यार शायद कहीं तैयारी में कमी रह गई, नहीं, रिवीजन आप कर सकते हैं, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने का कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मंगल देव की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, प्रयास बढ़ रहे हैं, लेकिन नींद की कमी मत होने दीजिएगा। बहुत से हमारे पास जो मित्र आते हैं वो कहते हैं कि जी नींद आजकल हम जो है सोने पर कम ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे मित्रों एक बात समझिए, सोना शनि से जुड़ा हुआ है, रात्रि अंधकार की होती है और शनि प्रधान होती है। शनिदेव आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन शनिदेव बैलेंस बनाने के लिए भी कहते हैं। शनिदेव आखिर आपने कभी सोचा है कि तुला राशि में ही उच्च के क्यों होते हैं? तुला राशि बैलेंस की राशि है, शुक्र की राशि है। शुक्र यानी कि जीवन में आनंद, यानी कि जीवन में लग्जरीज, जीवन में वो सब चीजें जो सबको अच्छी लगती हैं, उन चीजों को देने वाले ग्रह की राशि में आकर शनिदेव उच्च के क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि कर्म कीजिए, लेकिन बैलेंस होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। किस बीच में? आराम। बेड को बार सोचा है आपने? बेड पर आप सभी लोग सोते हैं, गद्दे पर आप सोते हैं, ये आराम की चीज है, यानी कि ये शुक्र है। और जब आप इस पर सोते हैं तो शनिदेव एक्टिव होते हैं, और जब आप इस पर पड़े हुए जागते हैं तो यहाँ पर शुक्रदेव जो हैं वो कहीं ना कहीं आप उनको कमजोर करने का कार्य करते हैं। और शुक्रदेव कन्या राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अधिक देर तक जागने की यदि आपकी प्रवृत्ति है बेवजह, तो उससे आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आकर्षण बढ़ रहा है, प्रेम आकर्षण, एक दूसरे की भावनाओं को जानने की ललक आपके अंदर आज उत्पन्न हो सकती है। क्या करें क्या ना करें, अधूरे कार्य पूर्ण करने का प्रयास करें, पुराने संपर्कों को सक्रिय करें, महत्वपूर्ण जो भी बातचीत है उसमें संयम रखें, अफवाहों पर भरोसा न करें, बिना पुष्टि किसी सूचना को सत्य न माने, केवल भावनाओं में बह करके निर्णय न ले, छोटी प्रगति को नजरअंदाज न करें। मैं मित्रों आशा करता हूँ आज के राशिफल के मर्म को आप समझे होंगे। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपनी राय हमें दीजिएगा। और मेरे मित्रों हम एक चीज सोच रहे हैं कि प्रतिदिन या फिर हर तीसरे दिन एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी जो ग्रह दशा के आधार पर कुंडली वगैरह होती है उसको देखने का प्रोग्राम रखें, या फिर लाइव का सेशन रखें। आपके क्या विचार हैं, अपने विचार भी हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनिरंजन। हर हर महादेव।